एपिसोड 11 नया आगंतुक दीपा। रात का माहौल, धीमी हवा, दूर बिजली की गड़गड़ाहट। नैरेटर आरव तिमिर के संदेश को पढ़कर बेचैन था। गांव की हवा एकदम भारी हो चुकी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी गांव की सीमा पर एक अजनबी लड़की घुटनों के बल गिरती दिखाई दी। माया और आरव उसकी ओर भागे। माया, तुम कौन हो? कालीसराय में कैसे आई? लड़की ने कांपते हुए कहा। मेरा नाम दीपा है और मैं भविष्य से आई हूं। आरव और माया स्तब्ध। दीपा ने अपने हाथ से खून पोंछते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो तिमिरलोक मनुष्यों की दुनिया पर कब्जा कर लेगा। और फिर वो बेहोश हो गई। एपिसोड 12 भविष्य का खतरा। दीपा को माया के घर में लिटाया गया। कुछ देर बाद वह होश में आई। आरव, भविष्य से? ये कैसे संभव है? दीपा भारी आवाज में। 2060 में तिमिर ने सारी दुनिया को अंधेरे में बदल दिया। केवल छाया प्राणी बचे हैं, इंसान नहीं। माया, तो तुम यहां क्यों आई हो? दीपा, क्योंकि इस सब की शुरुआत इस गांव से हुई थी। तुम दोनों से हुई थी। और आरव के पिता से। आरव का दिल जोर से धड़का। दीपा ने धीरे से कहा, तिमिर का असली लक्ष्य तुम हो, आरव। अगर वो तुम्हें पाले, दुनिया खत्म। एपिसोड 13 तिमिरलोक का रहस्य। रात में अचानक दीवारें हिलने लगीं। गांव के बीचों बीच एक विशाल काला चक्र खुल रहा था। दीपा चिल्लाई, ये तिमिरलोक का द्वार है। ये अपने आप नहीं खुल सकता। माया, फिर इसे किसने खोला? दीपा ने धीरे से आरव की ओर देखा। दीपा, तुम्हारे अंदर तिमिर की ऊर्जा है। तुम्हारे पिता तिमिरलोक का हिस्सा बन चुके हैं और अब वही तुम्हें बुला रहे हैं। आरव टूट गया। नहीं, मेरे पिता ऐसे नहीं हो सकते। तभी द्वार के भीतर से एक भारी आवाज आई। आरव, मेरे पास आओ। एपिसोड 14 गांव का दूसरा श्राप। गांव वाले डर गए थे। कुछ लोग आरव पर उंगली उठाने लगे। गांव वाला एक, इसे बाहर निकालो। इसकी वजह से तिमिर जागा है। गांव वाला दो, ये अपशगुन है। माया गुस्से में, चुप रहो। आरव हमारी मदद करने आया है। दीपा ने कहा, ये तुम्हारे खिलाफ एक श्राप है। गांव की यादें भी तिमिर बदल सकता है। वह चाहता है कि तुम अकेले पड़ो। आरव, अगर मैं श्राप की वजह हूं तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। दीपा, फिर तय है। हम तीनों तिमिरलोक में प्रवेश करेंगे। एपिसोड 15 तिमिरलोक की पहली झलक। द्वार के सामने तीनों खड़े थे। हवा ठंडी, आवाजें कांपती हुई, जमीन धड़कती हुई लग रही थी। दीपा, इस जगह में समय अलग चलता है। 1 मिनट बाहर के 1 घंटे के बराबर है। माया, अगर हम अंदर गए तो वापस आ पाएंगे? दीपा हल्की मुस्कान, अगर छाया देवता हमें अनुमति दें। तभी तीनों जैसे ही कदम रखते हैं, एक अजीब काली दुनिया में पहुंचते हैं। आकाश बैंगनी, जमीन अंधेरी धूल और चारों ओर बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहटें। आरव, आरव, आरव। एपिसोड 16 परछाइयों का शहर। नैरेटर तिमिरलोक, जहां हर इमारत किसी बुरे सपने जैसी दिखती है।
और परछाइयां इंसानों से ज्यादा जिंदा। माया, ये कैसी जगह है? दीपा, ये वो शहर है जहां हर वो इंसान रहता है जिसकी परछाई तिमिर ने चुराई है। अचानक एक बूढ़ी परछाई उन पर झपटी। तुम इंसान हो, यहां कैसे आए? आरव ने कहा, हम तिमिर से मिलने आए हैं। बूढ़ी परछाई कांप गई। उसकी चाहत केवल एक है, तेरा शरीर और तेरी आत्मा। और फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। एपिसोड 17 अद्वैत की आवाज। तिमिरलोक के गहरे हिस्से में एक लंबी काली दीवार, उस पर चमक रहा था अद्वैत, आरव के पिता का नाम। आरव, पापा। अचानक दीवार के भीतर से लाखों परछाइयां चीखने लगती हैं। आरव, दूर रहो। दीपा, ये चेतावनी है, दीवार मत छूना। पर आरव ने हाथ आगे बढ़ा दिया। दीवार पिघलने लगी। अंदर से एक हाथ निकला और आरव की कलाई कसकर पकड़ी। मुझे बचा लो, आरव चिल्लाया। पापा। माया और दीपा मिलकर उसे खींचती हैं। दीवार बंद हो जाती है। दीपा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, पर इंसान नहीं रहे। वो तिमिर का हिस्सा बन चुके हैं। एपिसोड 18 तिमिर का दरबार। अचानक जमीन फटती है। काले पत्थरों से बना एक महल उभरता है। दीवारों पर हजारों परछाइयां चिपकी हुई और हर एक की खाली सफेद आंखें। दीपा, यह तिमिर का दरबार है। दरबार के केंद्र में एक काला सिंहासन और उस पर बैठा एक धुंधला विशाल सफेद आंखों वाला प्राणी। तिमिर। तिमिर की आवाज गूंजती है। आरव, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है। एपिसोड 19 तिमिर का प्रस्ताव। तिमिर उठता है और हवा भारी हो जाती है। तिमिर, आओ आरव, हम दोनों एक हों। तुम्हारी शक्ति मेरे साथ मिलकर इस दुनिया को अंधकार में बदल सकती है। आरव, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तिमिर हंसता है। तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था और आज वो मेरे सबसे वफादार सेवक हैं। दीपा आगे बढ़ती है। तिमिर, तुम उसे कभी नहीं पाओगे। तिमिर उसकी तरफ देखता है। भविष्य की बच्ची, तुम्हारा भविष्य अब मौजूद ही नहीं। और वह दीपा की ओर एक काली लहर फेंकता है। एपिसोड 20 पहला बड़ा बलिदान मेगा एंडिंग। काली लहर दीपा पर गिरने ही वाली थी कि माया ने खुद को उसके सामने झोंक दिया। लहर माया से टकराती है। धा। माया दूर जा गिरती है। खून उसके होठों से बहने लगता है। आरव चीखता है, माया। तिमिर मुस्कुराता है। अब समझ आया परिजनों का दर्द कैसा होता है। माया कांपती आवाज में, आरव, तिमिर तुम्हारे अंदर की रोशनी से डरता है। इसे इस्तेमाल करो। आरव की आंखें चमक उठती हैं। उसके हाथ से नीली रोशनी फूटती है, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। महल कांपने लगता है। तिमिर पीछे हटता है। ये शक्ति असंभव है। दीपा चिल्लाती है, आरव, ये शक्ति तुम्हारे पिता की नहीं, ये उसी की है जिसने तिमिर को बनाया था। आरव पूरी ताकत लगाता है और नीली रोशनी पूरे दरबार में फैल जाती है। अगले ही पल सब कुछ धुएं में बदल जाता है। नैरेटर
लेकिन जब धुआं साफ हुआ, माया वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी चांदी की माला पड़ी थी। माया तिमिरलोक में खो चुकी थी। और इसी के साथ पहला बड़ा बलिदान हो चुका था। एपिसोड 21 छठा निशान। रात्रि के तीसरे पहर कालीसराई में अचानक मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बस उठीं। आरव समझ गया किसी छठे चिन्ह का जागरण हुआ है। मीरा और पंडित जी के साथ वह नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी काला था और बीच में एक डरावनी मानव आकृति की राख तैर रही थी। पंडित जी फुसफुसाए, तिमिर की छठी आत्मा जाग चुकी है। और तभी राख के ढेर की आंखें खुल गईं। एपिसोड 22 राख पुरुष। राख पुरुष हवा में उड़ते हुए सीधे आरव के सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर राख से बना था, लेकिन उसकी छाया ठोस। वह बोला, शिकारी, तुझे तिमिर ने चुना है। अब तू भाग नहीं सकता। आरव का ताबीज जलने लगा। राख पुरुष ने अपना हाथ उठाया और पूरा जंगल काले बवंडर में बदल गया। मीरा चीखी, आरव भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एपिसोड 23 समय का चक्र। राख पुरुष ने आरव को अंधेरे में धकेल दिया, लेकिन यह अंधेरा केवल काला नहीं था। यह एक समय का फंदा था। आरव की आंखों के सामने भविष्य, भूत और उसकी अपनी मौत, तीनों एक साथ चमके। मीरा और पंडित जी बाहर बैठे आरव को तड़पते देख रहे थे। उसे छुड़ाना असंभव था। तभी पंडित जी बोले, समय का चक्र तोड़ना हो तो बलिदान देना पड़ता है। मीरा ने पूछा, किसका? पंडित जी चुप रहे। एपिसोड 24 आरव की दो आत्माएं। समय फंदे के अंदर आरव खुद को दो रूपों में देखता है। एक जो छाया शिकारी है, दूसरा जो तिमिर का सेवक बन चुका है। दोनों रूप आरव को खींच रहे हैं। फिर फुसफुसाहट आई, सही रूप वो है जो तुम्हारा सच जानता है। आरव चिल्लाया, मेरा सच क्या है? जवाब मिला, तू जन्म से मनुष्य नहीं। और इससे पहले कि सच खुलता, राख पुरुष ने फंदा तोड़ दिया। एपिसोड 25 जंगल का गायब होना। मीरा और पंडित जी ने देखा, पूरा जंगल अचानक जमीन में धंस गया, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। आरव बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। मीरा डर गई। आरव, तुम ठीक हो? आरव ने कहा, मैं ठीक हूं। पर उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। वह स्थिर थी, जैसे वह किसी और की हो। एपिसोड 26 परछाई का अपना इरादा। रात में आरव की परछाई दीवार पर चलने लगी। आरव से अलग परछाई ने मीरा के पास पहुंचकर फुसफुसाया, हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो जागे। मीरा कांप गई। कौन जागे? परछाई बोली, आरव का असली रूप। मीरा ने सीने पर हाथ रखा। आरव ही हमें बचाएगा। परछाई हंस पड़ी। आरव या तिमिर का पुत्र? एपिसोड 27 तिमिरलोक का राजकुमार। पंडित जी ने मीरा को वो सच बताया जो वर्षों से छिपा था। आरव तिमिर का पुत्र है, लेकिन प्रकाश की आत्मा ने उसे बचपन में चुरा लिया। अब अंधकार उसे वापस बुला रहा है। मीरा की सांस रुक गई। उधर आरव नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, काले रंग में, और नदी का पानी उसके नाम से बुलबुला रहा था। एपिसोड 28 प्रकाश बनाम छाया। मीरा आरव के पास पहुंची। तुम मेरे आरव हो।
तिमिर के नहीं, आरव ने शून्य में देखते हुए कहा। शायद मैं दोनों हूं। अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। प्रकाश का योद्धा अश्वत्थ प्रकट हुआ। अश्वत्थ, आरव, अगर तू अपने भाग्य को मानेगा तो दुनिया का अंत होगा। राख पुरुष भी आ गया। और अगर नहीं मानेगा तो तिमिरलोक जल उठेगा। दोनों आरव को खींच रहे थे, एक प्रकाश की ओर, दूसरा अंधकार की ओर। एपिसोड 29, तीसरी दुनिया का दरवाजा। आरव ने चिल्लाया। बस। एक भयानक ऊर्जा फूटी और अचानक तीसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। यह दुनिया न प्रकाश की थी न अंधकार की। यह मध्यलोक था, जहां समय नहीं चलता। दरवाजे के खुलते ही आरव उसमें खिंच गया। मीरा हाथ बढ़ाती रह गई। आरव, आरव। दरवाजा बंद हो गया। एपिसोड 30, मध्यलोक में आरव की मौत। मेजर ट्विस्ट। मध्यलोक में सब कुछ सफेद था। चुप्पी, सन्नाटा, सिर्फ एक आवाज, आरव, तू आखिर आ ही गया। आरव ने मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक और आरव खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसकी आंखें पूर्णत सफेद। सफेद आंखों वाला आरव बोला, तिमिर ने तुझे भेजा होगा। मैं असली हूं, तू नकली है। और तभी उसने आरव को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन दबाने लगा और आखिरी आवाज, एक को मरना ही होगा। एपिसोड खत्म।